हेलो टू ऑल दोस्तों, कल जो कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर 1 आप लोग के बीच सेशन लाया गया था, उसमें वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। उसमें वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम था। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ तो नहीं बोला वीडियो के बारे में, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं खुद जो दोबारा वो वीडियो देखा तो मुझे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस कारण आज मैं फिर से वो लेक्चर रिकैप कर दे रहा हूँ, ताकि जिन साथियों को थोड़ा सा भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हुआ हो वो अब दूर हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज मैं सारा चीज़ लिख के, कॉपी में लिख के, उसका पीडीएफ बना के इस तरह से आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोग को जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा और पूरा कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है उसे मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। बहुत ही कम टाइम में, करीब 20 लेक्चर में पूरा जो है कंप्यूटर का मैं सिलेबस ख़त्म करवा दूं। आज दोस्तों इस वीडियो में कल जो भी मैंने पढ़ाया था वो मैं पहले आपको बता दूंगा, कुछ टाइम लगेंगे उसमें। उसके बाद मैं मेमोरी यूनिट आज पढ़ाऊंगा। आज कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो भी मेमोरी का बचा हुआ पार्ट है उसे मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हिंदी में हम किन किन नामों से जानते हैं आप देख लीजिए। हम संगणक के नाम से जानते हैं, अभिकलित्र के नाम से जानते हैं, परिकलक के नाम से जानते हैं, कल नित्र के नाम से जानते हैं और गणक यंत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूट से लिया गया है। ये कंप्यूट से लिया गया है। तो अगर आपके क्वेश्चन कभी देखने को मिले कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो आपको ऑप्शन में यही रहेगा। और अगर ये नहीं मिला तो कंप्यूटरे होगा, कंप्यूटरे। ये दोनों में दोस्तों कोई भी रहे, आपको ऑप्शन में टिक लगा देना है। अब दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब दोस्तों मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आप देख लिए, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, यूज़र के द्वारा इसमें इनपुट दिया जाता है। किस रूप में? तो डाटा के फॉर्म में दिया जाता है। और सीपीयू जो है प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र, जिस तरह से यूज़र चाहता है, अकॉर्डिंग टू यूज़र एंड इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से यूज़र चाहता है, यूज़र अपना इंस्ट्रक्शन देता है, उस तरह जो है सीपीयू जो है प्रोसेस करता है। और उसके बाद जो है आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर यही है, सिंपली आप समझ लें। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कंप्यूटर जो है, जैसे ये आपका सीपीयू है, कंप्यूटर है, तो इसमें कोई डाटा इनपुट दिया जाता है, यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है। और जो इनपुट दिया जाता है दोस्तों, ये डाटा के फॉर्म में दिया जाता है, डाटा के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है। और जब कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है तो अंदर में कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग जो है उस सीपीयू करता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, मैं आपको ये आगे बताऊँगा। तो कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट किसको मिलता है? यूज़र को मिलता है। लेकिन किस फॉर्म में मिलता है? इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। डाटा यूज़र के द्वारा दिया गया और यहाँ पर प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन हमें मिला आउटपुट के रूप में। तो डाटा जो दोस्तों जो होता है मीनिंगलेस होता है, डाटा का कोई मतलब नहीं होता है। और इन्फॉर्मेशन दोस्तों मीनिंगलेस होता है। यहाँ गलत लिख दिया गया है, आप करेक्शन कर लें, यहाँ मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है मीनिंगफुल होता है। जैसा कि दोस्तों आप कीबोर्ड से कुछ भी इंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो जैसे कि आप इंटर किए, फिर वो इंटर किए, फिर वाई किए, तो अब यहाँ कंप्यूटर में प्रोसेस होगा और इसको बताएगा आउटपुट के रूप में कि बॉय है, बॉय मतलब जो भी है लड़का है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला। लेकिन देने से पहले ये एक रॉ था, एक डाटा था। तो डाटा के एक ऑफ आप नाम दे सकते हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर, रॉ फैक्ट एंड फिगर। ये दोस्तों डाटा को हम रॉ फैक्ट एंड फिगर ही बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए डाटा क्या है, तो डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर अगर ऑप्शन में है तो वो भी मार सकते हैं। दूसरी बात है कि डाटा और आपको इन्फॉर्मेशन में अंतर पता चलेगा कि डाटा जो है, डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। डाटा यूजर के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम जो भी इंटर करते हैं उसको इनपुट करते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ भी आउटपुट मिलता है, अगर हमें कुछ रिजल्ट मिलता है तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट दोस्तों हमेशा इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। चलते हैं कि पीसी क्या होता है। तो पीसी आपने देखा होगा, एक कंप्यूटर इस तरह से रहता है। कंप्यूटर
आप इस जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के पास एक कीबोर्ड इस तरह से होता है, और उसके बाद यहाँ पर एक इसको बोलते हैं कैबिनेट, हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। कल का लेक्चर अगर आपने देखा हुआ तो इस समय आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसको लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको कैबिनेट बोला जाता है। तो जो ये है कंप्यूटर और ये सिस्टम, ये टोटल सिस्टम मिला के पर्सनल कंप्यूटर बनता है, इसी को पीसी बोलते हैं। तो दोस्तों पीसी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसका जो है ओलिवेट के द्वारा ये पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था, जो कि 1975 में बनाया गया था। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप क्या होता है? द फर्स्ट विजुअल स्क्रीन व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर ऑन विच वी कैन सी आइकन एंड प्रोग्राम। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर का सबसे पहले ऑन करते हैं तो हमें कुछ फिगर दिखाई देता है, उस पर कुछ आइकन दिखाई देता है, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ऐसा कुछ रहता है, उस पर आइकन रहता है। तो वो जो स्क्रीन होता है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल ये बहुत लोगों ने देख चुका है, तो उसका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सके वो उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम टेंजिबल हो बोलते हैं। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसको हम टेंजिबल बोलते हैं। तो जिससे हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और दोस्तों सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से एप्लीकेशन वगैरह है वो जो है सॉफ्टवेयर है। तो जिसको हम टच कर सकते हैं उससे हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और दोस्तों आप यहाँ देख लिए, जितना भी कंपोनेंट है कंप्यूटर का कंपोनेंट है, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो जिसको हम टच कर सके वो सारे जो हैं वो हार्डवेयर के कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड समझने से पहले आपको सीपीयू के बारे में समझना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर के बगल में इस तरह से बॉक्स बना रहता है, सभी लोग बोलते हैं कि सीपीयू ये है, लेकिन दोस्तों ये सीपीयू नहीं होता है। इसका नाम जो होता है, इसका सिस्टम यूनिट नाम होता है। या तो इसे हम टावर बोलते हैं, या तो कंप्यूटर केस बोलते हैं, या तो कैबिनेट बोलते हैं। इसको हम ये 4 नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है इसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो पीसीबी उसको बोलते हैं। तो इस तरह से बोर्ड रहता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही एक यहाँ पर इस तरह का ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप में इस तरह से एक चिप लगा रहता है, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं दोस्तों। सीपीयू का अलग नाम माइक्रो प्रोसेसर है, इसी को हम आईसी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आप समझ गए हैं कि सीपीयू एग्जैक्टली होता क्या है। अब दोस्तों मदरबोर्ड यहाँ देख लीजिए, मदरबोर्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जो भी आपका जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर एक सर्किट होता है, रेक्टेंगुलर सर्किट होता है, उस सर्किट को ही हम मदरबोर्ड बोलते हैं। और जितना भी हार्डवेयर है वो सारा हम मदरबोर्ड से हम लगाते हैं। जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया तो हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, तब हम सीपीयू में बोलते हैं कि लगाते हैं। एक्चुअली वो जो जाके लगता है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। कुछ भी जैसे माउस का हम जो लगाते हैं यूएसबी, तो वो यूएसबी जो है वो सीधे जाके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो हम कुछ भी हार्डवेयर अगर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में तो वो दोस्तों कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मदरबोर्ड को हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इसको हम मदरबोर्ड को हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। सीपीयू दोस्तों ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि सीपीयू को क्या क्या बोलते हैं। आईसी बोलते हैं, प्रोसेसर उसी को बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, लॉजिक चिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों कब बोलते हैं? छोटा छोटा साइज में, जैसे मोबाइल में आ गया तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। यहाँ पर मैंने फिगर के साथ बताया है कि ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बीच में आपका कहीं पे आपका इस तरह से एक चिप होगा ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर को उसी को बोलते हैं आईसी, चाहे उसी को बोलते हैं सीपीयू, चाहे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर। अब दोस्तों आईसी देखिए, आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आईसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और ये जो बना होता है ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसका जो है खोज जो हुआ था 1958 में आईसी का खोज हुआ था। किनके द्वारा ये किया गया था? तो जे.एस. किल्बी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और साथ में एक और व्यक्ति का नाम आता है, आप सुनते होंगे, रॉबर्ट नॉयल या नायस, रॉबर्ट नायस, NYCE होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा स्पेलिंग, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जे.एस. किल्बी एंड रॉबर्ट नायस। और दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर से बना होता है और सिलिकॉन का ये बना होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। और अगर ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं दिया रहे तो जर्मेनियम आपको टिक लगा के आना है, जर्मेनियम से बना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने कल बताया था। तो क्या है कंप्यूटर का एडवांटेज है, तो आप देख लीजिए, डी से डिलाइट होता है। डिलाइट मतलब मेहनती, कंप्यूटर जो है मेहनती होता है, बोर कभी नहीं होता है, ना उसको थकान होता है। एस से स्पीड होता है, मतलब कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करता है। एक्यूरेसी है, कंप्यूटर जो है गलती नहीं करता है।
ये है उसका प्रॉपर्टी है, गुण है। अगर पूछ लिया जाए कि एडवांटेज या प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आपका ये सब अगर वर्ड दिखे तो आपको टिक लगाना है, इसके अलावा कोई और रहे तो उसको नहीं लगाना है। आप देख लीजिए, वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब होता है हर टाइप का वर्क कर सकता है, ईजी भी वर्क करता है और कम्प्लेक्स काम भी करता है, उसी के लिए वर्सेटाइल उसको बोलते हैं। कंप्यूटर का प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑटोमेटिक भी होता है, और ऑटोमेटिक जिसको कोई भी अगर मशीन है वो इनपुट और आउटपुट देता है तो उसे हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। और एस से स्टोरेज हुआ, कंप्यूटर में हम कुछ स्टोर कर रख सकते हैं, और एम से मेमोरी हुआ। आप मतलब कंप्यूटर जो है बहुत दिनों तक बहुत चीज़ उसका मेमोरी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में आज कुछ सेव करके रखते हैं तो 10 साल के बाद भी आप आइएगा तो आपको एम ही दिखाई देगा। अगर एम सेव करके रखते हैं तो 10 साल या 50 साल बाद भी तो आपको एम ही दिखाई देगा। तो मेमोरी ये इसका प्रॉपर्टी में आता है। तो दोस्तों आप इसको फिर से देख लें, एक्यूरेसी, स्पीड, रिलायबिलिटी, वर्सलिटी, ऑटोमेटिक स्टोरेज, मेमोरी, ये इसका जो है प्रॉपर्टी है डिलीजेंट। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि एक वर्ड है गीगो। गीगो वर्ड मतलब जो इसका जो मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को आप गलत कचरा दीजिएगा तो कचरा ही आपको देगा, अच्छा दीजिएगा तो अच्छा, जो मतलब यूजर इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से उसको आउटपुट मिलेगा। तो गीगो का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए गीगो क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। आप जिस तरह से आप इनपुट दीजिएगा आपको आउटपुट उसी अनुसार मिलेगा। तो जो गीगो है आपको एक्यूरेसी से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है गीगो रिलेटेड किससे है, तो एक्यूरेसी से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों बस क्या है, तो बस कुछ नहीं दोस्तों, बस वायर का कहते हैं। वायर को ही दूसरा नाम यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में बस बोला जाता है। आप यहाँ देख ले, इन कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ बस। 3 टाइप ऑफ बस होता है दोस्तों, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस जो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डाटा बस जो है बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो डाटा बस दोस्तों बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब डाटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। जो इसमें जो है डाटा इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, दोनों तरफ से जा सकता है। इसलिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है। तो आपको याद रखना है डाटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। दोस्तों मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि जल्दी से रिकैप हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो वीडियो देख चुके हैं तो उसमें मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। हाँ, उसमें वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, बस यहाँ पर मैं इसलिए इसको लाया हूँ कि जो लोग को कल दिक्कत हुआ है वो देख लें कि क्या कल मैंने बताया था। और दोस्तों फिर चलते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है। कहने का मतलब कंप्यूटर या तो बॉय चलाए चाहे कोई गर्ल्स चलाए, उसमें कोई फीलिंग नहीं होता है, वो जैसे काम कर रहा है वैसे काम करेगा। उससे डिपेंड यूजर पे, कंप्यूटर जो है यूजर पे डिपेंड है और अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है। इन्वायरमेंट पे क्यों डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर आप जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहे तो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। आप पानी वानी जगह रख दीजिएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर। उसका लिमिटेशन है, डिपेंड क्या लिमिटेशन है उसका, ये खराबी है। लिमिटेशन का मतलब हुआ कि क्या उसमें खामियां है, तो यही है। और दोस्तों IQ नहीं होता है कंप्यूटर का, खुद का IQ नहीं होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में IQ नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर में आएगा तो ये नहीं बोलिएगा कि रोबोट वगैरह बन गया तो उसका खुद का IQ है। आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो नो IQ मार के आना है आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर दोस्तों देख लीजिए कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ये आपका इस तरह से कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है, यहाँ पर ये जो होता है इसको CPU नहीं बोलते हैं, कैबिनेट टावर बोलते हैं, टावर बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, इसको CPU नहीं बोलते हैं। बचपन से हम लोग को CPU पढ़ते आ रहे हैं, CPU नहीं बोलते हैं। और ये माउस होता है जो कनेक्टेड होता है। और दोस्तों कैबिनेट, ये जो इसको जो कैबिनेट बोलते हैं, इसका 3 कंपोनेंट है। कैबिनेट यूनिट का 3 कंपोनेंट होता है, जिसको ALU, MU और CU बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का दोस्तों काम क्या रहता है, जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है सारा ALU का रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होता है। और जितना भी लॉजिकल वर्क है या तर्क वाला है वो सारा जो लॉजिकल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपेयर के लिए, मतलब जो भी लॉजिकल यूनिट है वो कंपेयर करता है, तर्क करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। CU जो होता है दोस्तों, जितना भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है उस सारा को कंट्रोल करता है कौन, CU। कंट्रोल यूनिट का जो काम है, कंट्रोल ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंट्रोल यूनिट जितना भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है सबको कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट दोस्तों क्या है, मेमोरी यूनिट जो है स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को वो स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कल डिस्कस किया था, एक जगह मैंने वो लिख दिया है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर ALU को बोलते हैं। और ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर में अगर ALU नहीं ऑप्शन में रहे तो CPU मार के आइएगा। और दोस्तों नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को, सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं मदरबोर्ड को, और सोयल ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का आत्मा जो बोलते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। सोयल ऑफ कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, कंप्यूटर का आत्मा जिसे बोलते हैं, सोयल मतलब आत्मा होता है। और हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटर जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। अगर एक साथ दोनों पूछ दे हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटर तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आंसर होगा। यहाँ पर सिंपल है याद करना, हार्ट H से स्टार्ट होता है तो हार्डवेयर, सोयल जो है S से स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इजी है याद करना आपको। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज मैं स्टार्ट करता हूँ मेमोरी यूनिट, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेमोरी यूनिट क्या है? तो मेमोरी यूनिट जो है, तो यूनिट मतलब समझते होंगे इकाई, इकाई होता है इसका हिंदी जो होता है इकाई यूनिट का। तो मेमोरी यूनिट जो है दोस्तों, मेमोरी मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का हम यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि A से B एक डायरेक्शन इस तरह से है और B से C एक डायरेक्शन मैंने दे दिया है। यहाँ 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है। अब आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है। 5 और 4 कहने से पता नहीं चलता है। यहाँ पर हाँ अगर हम मीटर बोल दिए, यहाँ किलोमीटर बोल दिए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा दूरी है कौन नज़दीक है। तो किससे पता चलता है? ये यूनिट से पता चलता है, मीटर और किलोमीटर से। उसी तरह से कंप्यूटर में हम मेमोरी को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। मेमोरी जो है, मेमोरी मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का हम यूज करते हैं। इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यूज टू मेजर मेमोरी मतलब हम मेमोरी को मेजर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होता है कि 2 चीज़ होता है, एक होता है छोटा बी, एक होता है बड़ा बी। आप देख लीजिए, एक छोटा बी होता है, बड़ा बी। छोटा बिट का मतलब होता है बिट, BIT बिट होता है, और बड़ा बी का मतलब बाइट होता है। अब दोस्तों आप लोग को लगता होगा ये दोनों में अंतर क्या है, तो आप देखते होंगे। पहले आप देख लीजिए BIT बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का। मेमोरी को अगर हम नापते हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है दोस्तों बिट होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का। और बाइट जो होता है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। आप मोबाइल चलाते होंगे तो जब इस तरह से लिखा आता होगा 2 Mbps, तो यहाँ पर छोटा b लिखाया, तो कहने का मतलब है कि जब कोई डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तब ये छोटा b मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस पर डाटा ट्रांसफ़र होता है। और अगर b जो है बाइट है, ये बड़ा यूनिट है इससे, तो ये जो है हम डाटा को जैसे कि मेमोरी कार्ड है, 4 GB का मेमोरी कार्ड होता है, तो उसमें देखिएगा इस तरह से लिखा रहेगा 4 GB, उसमें बड़ा जी लिखा रहेगा। लेकिन आपका मोबाइल में जो डाटा ट्रांसफ़र आप करते हैं तो इस तरह से लिखाएगा 2 Mbps। यहाँ पर आपका छोटा भी लिखा हुआ आएगा। और अगर आप कोई मेमोरी कार्ड वगैरह लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो आपका बड़ा भी लिखा आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हम डाटा को जब हम स्टोर करते हैं मेमोरी कार्ड में, तो हम डाटा स्टोर करते हैं, रखते हैं उसमें। तो जब डाटा स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पर ये बाइट के फॉर्म में करते हैं। बाइट के फॉर्म में हम यहाँ पर याद रखिएगा, बड़ा जो जी है वो बाइट होता है। तो हम कोई भी डाटा अगर स्टोर करते हैं तो बाइट के फॉर्म में करते हैं। और दोस्तों ये छोटा बी जो है, अगर डाटा ट्रैवल करता है, मोबाइल में तो डाटा ट्रैवल कर रहा है, तो जब डाटा ट्रैवल करता है तो उसे बिट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। आप यहीं पर देखिए लिखा हुआ है डिफरेंस का है कि डाटा ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ बिट, मतलब डाटा चलता है ना, ट्रैवल करता है तो वो बिट के फॉर्म में करता है। और डाटा को जो हम स्टोर करते हैं वो बाइट के फॉर्म में करते हैं। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था, ये सेकंड शिफ्ट का था सिविल कोड क्लर्क में, कि जैसे यहाँ पर दिया था 2 Mbps, तो वहाँ पर लिखा हुआ था बिट्स पर सेकेंड, और एक में बिट्स पर मिनट लिखा हुआ था। तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, ये पर सेकेंड में होता है, बिट्स पर सेकेंड में होता है। वही क्वेश्चन आया हुआ था ये सेकंड शिफ्ट में। जो छोटा बी और बड़ा बी में क्या अंतर है, दोनों का क्या होता है? ये बी, छोटा बी में बिट होता है, बड़ा बी में बाइट होता है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। बिट का 2 वैल्यू होता है, एक होता है 0 और 1 होता है। बिट का 2 वैल्यू होता है, 0 और 1 होता है। और दोस्तों ये 0 और 1 जो है ये क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसमें जो है कभी वोल्टेज अप होता है और कभी डाउन होता है, कभी वोल्टेज हाई होता है और लो होता है। तो ये जो 0 है ना, ये यही दिखाता है कि वोल्टेज जो है लो हो गया। 0 का मतलब हुआ लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। 0 का मतलब लो वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज।
एक का मतलब हाई वोल्टेज, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जीरो का मतलब कम है, जीरो कम है, ये दोनों में से जीरो कम है तो लो याद रखिएगा, और एक है तो हाई वोल्टेज, इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ आप देख लीजिए, जीरो है तो लो वोल्टेज, एक है तो हाई वोल्टेज, और जीरो है दोस्तों लो वोल्टेज। ये भी याद रखिएगा, जीरो को हम ऑफ बोलते हैं और एक को हम ऑन बोलते हैं। अब ऐसे याद करने का तरीका क्या है कि जीरो है जो लो वोल्टेज हो जाएगा तो कोई चीज़ मेरा टीवी चलेगा नहीं, तो भाई ऑफ हो जाएगा, और हाई वोल्टेज है तो ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप याद करने का तरीका है। तो 0 1 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो का मतलब, जब जीरो का मतलब क्या है तो लो वोल्टेज है और उसका ऑफ होता है, मतलब यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, ऑन ऑफ, तो हाई वोल्टेज का मतलब ऑन। अब दोस्तों कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, तो कंप्यूटर जो है दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यह एक जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है, तो एक मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा है, हम लोग नहीं समझते हैं। तो बाइनरी नंबर कैसा लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और यहाँ पर देखिए, बाइनरी लैंग्वेज जो है दो सिंबल देता है। अगर पूछ दिया बाइनरी लैंग्वेज है कितना सिंबल देता है, तो दो सिंबल देता है, 0 और 1 देता है। और दोस्तों कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे बाइनरी नंबर में हमें कितना चॉइस मिलता है, तो आपको आंसर देना है 2 चॉइस मिलता है। ऑप्शन में ये भी रहेगा 0 1, ए और बी रहेगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, सी में ये ऑप्शन रहेगा, डी में रहेगा 2। अगर ये पूछ दे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें कितना चॉइस मिलता है, तो आपको ये डी पे मारना है, ए और बी ये दोनों पर नहीं मारना है, क्योंकि कौन कौन देता है ये नहीं पूछ रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना चॉइस मिलता है ये पूछेगा। तो क्वेश्चन को आप बारीकी से बढ़िया से पढ़िएगा कि क्या आखिर में पूछ रहा है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें 2 चॉइस मिलता है, 0 और 1। बिट का मतलब होता है दोस्तों 0 और 1। दोस्तों बिट का जो मतलब होता है वो 0 होता है और 1 होता है, या तो 0 या तो 1 बिट का मतलब होता है। और एक निबल, ये याद करने का चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। 1 निबल जो होता है 4 बिट के बराबर होता है। जैसे 1 0 1 1 कितना बिट हुआ, 1 2 3 4, ये 4 बिट हुआ। तो इस 1 निबल है जो 4 बिट के बराबर होता है। और 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 8 बिट, इसके हम करेंगे तो 2 निबल बराबर, हम 8 बिट को हम 2 निबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल। मतलब एक बाइट को पूछेगा कितना है, तो वो 2 निबल भी बोल सकते हैं और 8 बिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों किलो बाइट, के भी मतलब होता है किलो बाइट। तो किलो बाइट जो होता है वो 2^10 बाइट होता है। किलो बाइट जो होता है 2^10 बाइट के बराबर होता है। 2^10 है, इसको आप जब गुना करिएगा 2 × 2 × 2 × 2, आप 10 बार गुना करिएगा, 10 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 1024 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 KB = 2^10 बाइट, या तो 1024 बाइट, आप ये भी लिख सकते हैं। 1 KB जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों KB के बाद आपका ये 1 KB = 1024 बाइट लिखा हुआ है। ये सब आपको याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है आपसे, आप लोग एग्ज़ाम में। उसके बाद 1 MB का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट, मेगा बाइट। तो MB का मतलब होता है मेगा बाइट। तो मेगा बाइट जो होता है तो यहाँ पर 2^20 बाइट, 1 MB = 2^20 बाइट। इसको मैं आपको बता रहा हूँ 2^20 बाइट, जैसे कि 2^10 × 2^10 लिख सकते हैं। और ये 2^10 का मतलब 1024, अभी मैंने आपको बताया, फिर 1024, ये दोनों को जब गुना करिएगा तो आपका आएगा 10,48,576, ये फैक्ट आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख के बराबर मतलब 1 मिलियन, 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1 MB = 2^20 बाइट, या तो 1 मिलियन बाइट, ये लिख सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर कि 1 GB है, तो 1 GB 2^30 बाइट, मतलब 2^30 हो जाएगा। फिर 1 TB आएगा तो 2^40 आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कितना कितना के बराबर होता है। 1 GB जो होता है 1 बिलियन के बराबर होता है। 1 TB होता है ट्रिलियन के बराबर होता है। यहाँ पर याद करने का ट्रिक क्या है, ये ट्रिलियन है तो T से ट्रिलियन, T से TB। TB का मतलब होता है टेरा बाइट, GB मतलब होता है गीगा बाइट। ये सब फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो ये सब आपको याद करने का, ध्यान में रखने का आपको चीज़ है, ये सब पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये MB जो है, आप यूनिट याद रखिएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो दोस्तों MB जो है GB से छोटा है, TB जो GB से थोड़ा बड़ा है। तो एक MB बराबर होता है 1024 KB, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, सब सारा 1024 रहेगा।
देखिए 1 MB 1024 KB, फिर 1 GB 1024 MB आ गया, फिर 1 TB इक्वल टू 1024 GB, फिर 1 PB, PB मतलब पेटाबाइट होता है, EB मतलब एक्साबाइट होता है। तो आप दोस्तों इसी तरह याद कर लीजिएगा, इसको आप एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। खाली आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा यूनिट छोटा होता है। MB थोड़ा छोटा होता है, इससे छोटा होता है KB होता है। ये अगर KB है, 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ ये, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार के होता है आप ये देखिए। तो दोस्तों मेमोरी जो है, पहले आप मेमोरी और स्टोरेज में दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। तो मेमोरी जो है दोस्तों टेम्प्रोरी होता है, मेमोरी जो होता है वो टेम्प्रोरी होता है, और स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी इससे पूछता है, मेमोरी में फिर अंदर ब्लैंक दिया तो इसका ऑप्शन दिया था T और P रहेगा, मतलब T से टेम्प्रोरी, P से परमानेंट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप खाली इतना ध्यान रखिए कि मेमोरी जो है टेम्प्रोरी होता है, स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट होता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। उसमें दोस्तों अब देखिए कि टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप का होता है। तो मेमोरी जनरली 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल मेमोरी होता है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी हिंदी में आप बोलिए। तो इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसी को हम IAS मेमोरी भी बोलते हैं। तो IAS का जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर, ये इमीडिएट एक्सेस स्टोर मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही हम ये 3 नाम से जानते हैं। तो आप उसी तरह से देखिए सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल को हम सेकेंडरी मेमोरी से नाम से जानते हैं, और हेल्पिंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों 2 और प्रकार का मेमोरी होता है, लेकिन पार्टिकुलरली 2 ही टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन एक और 2 मेमोरी होता है, एक कैशे मेमोरी होता है और एक वर्चुअल मेमोरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि कैशे मेमोरी जो है वो सबसे फास्ट होता है, लेकिन इससे भी फास्ट जो होता है वो होता है रजिस्टर्ड। तो दोस्तों इंटरनल मेमोरी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं और डायरेक्ट आपका पावर ख़त्म हो जाता है, लाइट कट जाता है, तो ये मेमोरी आपका ख़त्म हो जाएगा। वोलेटाइल जो है वो परमानेंट नहीं रहता है। पावर गोन डाटा लॉस, मतलब आप कंप्यूटर को बंद कर दिए, जैसे कंप्यूटर का चालू है तो कुछ मेमोरी जो है वो उसमें है, और कंप्यूटर का बंद करने के बाद सब ऑन करिएगा तो वो मेमोरी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो परमानेंट होता है। ये आप कंप्यूटर बंद करने के बाद दोबारा जब ऑन करिएगा तो फिर भी ये मेमोरी रहेगा। अब वोलेटाइल मेमोरी में क्या है, तो रैम इसका एग्जाम्पल है, और नॉन वोलेटाइल का रोम एग्जाम्पल है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद है दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जो है इसको हम, ये एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। तो परमानेंट मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है, जैसे में आपका हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। तो इसमें आपको जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो आप देख लीजिए, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी या तो जंप एक्सेस मेमोरी। ये 2 टाइप होता है एक्सटर्नल मेमोरी का। तो इसमें जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में मैग्नेटिक टेप आप एग्जाम्पल इसका है। तो मेन आपका क्वेश्चन यहाँ से रहता है, इसको आप समझे बढ़िया से। डायरेक्ट जंप मेमोरी जो है 3 प्रकार का होता है, मैग्नेटिक मेमोरी, इलेक्ट्रिकल मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। आपको ये देखिए नाम से ही लग रहा है, मैग्नेटिक मतलब इसमें मैग्नेट का यूज हुआ है, मैग्नेट का। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और ऑप्टिकल जिस मेमोरी में लाइट का यूज होता है। जहाँ पर भी लाइट आ जाए, प्रकाश इसका मतलब होता है, तो जहाँ पर लाइट आ जाए वहाँ पर आपका ऑप्टिकल मेमोरी में लाइट का यूज होता है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, मैग्नेटिक मेमोरी कौन सा है, तो HDD, FDD, मैग्नेटिक टेप, ये सब जो है मैग्नेटिक मेमोरी है। उसके बाद आपका ऑप्टिकल मेमोरी कौन है, तो CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, BRD, SBD, ये सब जो है आपका ऑप्टिकल मेमोरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिकल मेमोरी कौन कौन सा है, तो ये पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, SD कार्ड हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल मेमोरी है। और दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा अच्छे से बताऊँगा।
कितने प्रकार का कितने टाइप है और कौन कौन सा एग्जाम्पल है ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा फिर डिटेल बताऊँगा। ये तो मैं दोस्तों बता दिया, मैग्नेटिक में मैग्नेट का यूज होता है, ऑप्टिक्स में लाइट का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल में बिजली का यूज होता है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर यहीं तक रहने दीजिए, इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों मेमोरी जो है, दोस्तों मेमोरी, ये मेमोरी है, मेमोरी बहुत सारा छोटा छोटा सेल से बना होता है, तो उस सेल को ही बोलते हैं मेमोरी सेल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोलता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी, तो इसका आंसर होगा मेमोरी सेल। और जो ये मेमोरी सेल जो है ये अपना एक एड्रेस रखता है पार्टिकुलर, तो ईच मेमोरी सेल हैज़ यूनिक एड्रेस, मतलब सबका एक यूनिक एड्रेस है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका एड्रेस है, आपका घर है तो आपका घर का कोई एड्रेस होता होगा ना, तो हर सेल का एक एड्रेस होता है। तो ईच मेमोरी सेल हैज़ यूनिक एड्रेस, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आज हमारा लास्ट टॉपिक है, द टाइप ऑफ ऑपरेशन इन मेमोरी। मेमोरी में कितना टाइप का ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपका एक मेमोरी है, मेमोरी में आप कुछ पहले मेमोरी डालते हैं, उसके बाद उस मेमोरी से आप डाटा कभी रीड करते हैं कहीं पढ़ते हैं, तो जो डालने की, जो स्टोर करने की प्रक्रिया है उसको हम राइट बोलते हैं। और इस मेमोरी को फिर से अगर कोई देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको हम रीड बोलते हैं। तो मेमोरी में दो प्रकार का ऑपरेशन होता है, एक रीड होता है, एक राइट होता है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लंबा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि कल का मैंने आज डिस्कस किया है, जिस कारण से लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आप लोग का आज का सेशन। सो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।